गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उप समाजशास्त्रीय जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है बीए पार्ट थर्ड ईयर का, उसमें हम नगरीय स्थलों में विचलन का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि नगरीय स्थलों में विचलन का अर्थ, सबसे पहले हम विचलन का अर्थ समझते हैं। और नगरीय स्थल क्या है? नगरीय स्थल वो स्थल होते हैं जहाँ पर खूब घनी आबादी ना हो, लोग अपार्टमेंट में या घरों में, इमारतों में, घनी बस्तियों में रहते हो, उसे हम नगरीय स्थल कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ पर अधिकतम यातायात के उत्तम साधन हो, उच्च शिक्षा प्राप्ति के केंद्र हो, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेलकूद के कार्यक्रम, नल व बिजली की सुविधा, आधुनिक सुख सुविधाओं के साधनों की सुविधा हो, अपराध व पड़ोसियों से भावनात्मक दूरी एवं अकेलापन हो। इस प्रकार इन स्थलों को जहाँ पे खूब घनी आबादी ना हो, लोग कंडेंस हो, लोग अपार्टमेंट में मिल जुड़े हों, उसे हम नगरीय स्थल कहते हैं। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं स्थलों की। स्थल किसे बोलते हैं? विचलन किसे बोलते हैं? विचलन संस्थागत अपेक्षाओं, सामाजिक मानदंडों का उल्लेख किए जाने वाले व्यवहार को विचलन कहा जाता है। ठीक है। विचलन एक ऐसी विधि, एक प्रक्रिया है जिसे किसी समाज के लोग गलत, अनुचित, अनैतिक एवं अशांत मानते हैं। ठीक है। इतना ही नहीं, जिसके समाज में कुछ विशिष्ट सामाजिक नियंत्रण के उपाय भी किए जाते रहते हों और विद्यमान भी होते हैं। इस प्रकार कई समाजशास्त्रियों ने इसकी समय समय पर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें कोहेन के अनुसार विचलन वे व्यवहार होते हैं जो सामान्य रूप से मान्य आचरण का उल्लंघन करते हैं। आपने व्यापार के कानूनों को तोड़ना, उनका उल्लंघन करना, गलत तरीकों से वस्तु हथियाना, वेश्यावृत्ति करना, मादक चीज़ों का सेवन करना, शराब पीना आदि को विचलन की श्रेणी में लिया है। इसी प्रकार नगरों के स्थलों में विचलन से तात्पर्य वे बस्तियां जो सरकार, समाज, नगर पालिकाएँ, नगर निगम, नगर विकास प्राधिकरण आदि के नियमों के अनुसार मान्य नहीं है। नगर के वे स्थान जहाँ स्थल घनी बस्तियां हों, गलियां हों, मकान, बाजार, मॉल, सड़कें, प्रथाएं, परंपराएं सामान्य मानदंडों के अनुसार मान्य नहीं हो, ऐसे स्थान नगर विचलन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार नगरीय स्थलों में विचलन के समाजशास्त्रीय अध्ययन का इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो मान्य बस्तियां हो, गैर कानूनी बस्तियां हो, बस्तियां जो पूर्ण रूप से एवं परंपराओं, प्रथाओं आदि से पूर्ण रूप से मान्य हो। इस प्रकार नगर के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र अपराधों का कारण और आपराधिक गतिविधियों के वे केंद्र बन जाते हैं। ऐसे दुर्खिम, टॉनिज, बर्गेस आदि समाजशास्त्रियों की मान्यता इस प्रकार की दी गई थी। इस प्रकार हम बात करते हैं कि इसको हम बोलते हैं नगर। नगरीय स्थलों की यदि मैं और पूर्णतया बात करूं तो नगरीय स्थल वे स्थल होते हैं जिनकी अभी मैंने बात की। समाजशास्त्रियों ने समय समय पर अपने अपने सुझाव दिए, उदाहरण दिए एवं बताया कि दुर्खिम, टॉनिज इस तथ्य पर जोर दिया कि नगरों में लोग दबाव के कारण स्वार्थी होते रहते हैं। नगरीय जीवन में व्यक्ति स्वार्थी के साथ साथ व्यक्तिवादी भी बन जाता है, क्योंकि नगरों के अपराध अधिक होते हैं। जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, वहाँ सामाजिक विघटन अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्तियों के व्यवहारों एवं विद्यमान व्यवहार के नियमों पर दबाव कम हो जाता है। नगर के घनी व सघन जनसंख्या के स्थल अपराध व विचलन की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। वहाँ पर अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कमजोर हो जाता है। इस प्रकार नगर के ऐसे क्षेत्र सामाजिक विघटन के केंद्र बन जाते हैं और वे वेश्यावृत्ति, अपराध इन सब के स्थल बन जाते हैं। नेक्स्ट हम नगरीय विचलनों के सिद्धांत की बात करते हैं कि नगर के विचलन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो नगर के विचलन के सिद्धांत दो प्रकार के हैं। एक है जीव शास्त्रीय एकरूपता का सिद्धांत और दूसरा है सामाजिक विघटन का सिद्धांत। तो जीव शास्त्रीय एकरूपता के सिद्धांत में पार्क नामक समाजशास्त्री थे, वो प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत जो उन्होंने चार्ल्स डार्विन से लिए थे।
तो उन्होंने जैविक जो नगर के लक्षणों में संतुलन वाले थे उन पर प्रवासियों के आने व संघर्ष उत्पन्न करने से संतुलन बिगड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रवासी आते हैं और उनसे जो नगरों के जीवन स्तर है उनका संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ने से वे समान नहीं रह पाते हैं। स्थान के लिए संघर्ष इस संघर्ष का ही एक भाग है। लोग श्रेष्ठ स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। जो लोग उत्तम स्थान प्राप्त नहीं कर सके वे न्यूनतम पसंद वाले स्थानों अर्थात गंदी बस्तियों में रहने लग जाते हैं। इस भिन्नता के कारण लोगों के व्यवहार भी अलग अलग होते हैं नगरीय क्षेत्रों में, तथा इसी आधार पर नगरों के आचार क्षेत्रों की भिन्नता भी आ जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने जीव शास्त्रीय एकरूपता का जो सिद्धांत था उसे इस प्रकार से बताया कि स्थान के लिए संघर्ष एक संघर्ष का बहुत अत्यधिक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बात की थी कि नगरों के में स्थान की क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं एवं जो आवासीय क्षेत्र होता है वो कम होता है। इस प्रकार स्थान की जब कमी होती है तो लोगों में उसके प्रति भी एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। स्थान की कमी के कारण लोगों में आपस में संघर्ष होता है, जिसके फलस्वरूप सभी लोग एक अच्छे स्थान पर रहना पसंद करते हैं। जो लोग इस संघर्ष में हार जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो लोग फिर गंदी बस्तियों एवं कच्ची बस्तियों में रहना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार लोगों का जहाँ क्षेत्र जिस प्रकार का होगा वहाँ पे लोगों के लिए व्यवहार भी उनके क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ पे जो एक रूपता है वो नहीं रह पाती। दूसरा हम बात करते हैं सामाजिक विघटन का सिद्धांत। तो शा व मेकवे के अनुसार शाह व मेकवे ने इसके बारे में बताया था कि बर्गेस से प्रभावित होकर उन्होंने नगर को 5 जोनों में बांटा है। तो जोन फर्स्ट यदि मैं बात करूं तो केंद्रीय व्यापार स्थान, जहां कुछ लोग रहते हैं और दिन में वहां बैंक व व्यापार की गतिविधियां होती हैं, वो होता है जोन, जो शहर के बीचों बीच होता है। ये केंद्रीय व्यापार का स्थान होता है जहाँ पे बैंक एवं व्यापार की गतिविधियाँ होती हैं। जोन 2 होता है वो स्थानांतरण का जोन है। वह क्षेत्र जो कभी प्रभावशाली रहता है परंतु अब नष्ट प्राय हो गया है, जहाँ पर अलग अलग तरह के व्यवसाय हों। यहाँ आवास, निवास तथा मकानों के लिए सबसे सस्ता जोन एवं नई प्रवासियों का बसने का प्रथम स्थान बन जाता है। अब जोन तीसरा जो है वो सम्मानीय वर्किंग का स्थान माना जाता है, जो थोड़ा दूर होता है। वो ऐसा माना जाता है जहाँ पर सम्मानीय लोग रहते हैं एवं कार्य करते हैं, ऑफिस वगैरह। जोन 4 होता है वो शहर से दूर, आगे व दूर सुखी मध्यम वर्ग का स्थान होता है। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो शहर में ना रहकर, जोन के आसपास ना रहकर, वहाँ पे उनका आवासीय स्थल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे शांति की अपेक्षाकृत कमी पाई जाती है, इसलिए वो जोन 4 में रहते हैं और यहाँ पे अपेक्षाकृत मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जोन 5 जो है वो शहर की बाहरी सीमा में होता है, जहाँ धनी लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शाह व मेकी ने सुझाया कि प्रत्येक बाद वाले प्रवासी जो नगर में कम आते हैं वे नगर की सबसे सस्ते जोन में बसने को बाध्य हो जाते हैं। उन्होंने सरकारी नगरीय अपराध गति में पाया कि जोन 2 में, जो जोन द्वितीय है, उसमें अपराध की गति अधिकतम एवं लंबी अवधि तक पाई जाती है। यहाँ पे अपराध पाया जाता है, इस प्रकार वहाँ पे इसकी अवधि भी लंबी होती है। तो इस प्रकार सामाजिक विघटन का सिद्धांत इन्होंने बताया कि अधिकतम जनसंख्या सामाजिक विघटन को बढ़ावा देती है। इस कारण थॉमस व जानिनिकी ने समूह के सदस्यों पर से विद्यमान व्यवहार के सामाजिक नियमों के प्रभाव को कम होना बताया। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक विधियाँ व्यक्ति को विचलित व्यवहार करने से रोकती है। ठीक है, व्यक्ति को विचलित व्यवहार करने से वो रोकती है। इनके अभाव में लोग अपराध करते हैं। अनौपचारिक दबाव की विधियों में लोकमत, कानाफूसी एवं पड़ोसी संगठन आते हैं। इस प्रकार के सामाजिक विघटन से ही समाज में अपराध जैसे वेश्यावृत्ति हो गया, नशाखोरी एवं अन्य अपराध को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह शिकागो यूनिवर्सिटी में भी अनुसंधान हुए और वहाँ पे भी पाया गया कि महायुद्धों के मध्यकाल में जांच पड़ताल की गई तथा बाल अपराध, जुआ, आत्महत्या जैसे गंभीर मानसिक रोग
आंतरिक स्थानों में अधिक पाए जाते हैं, जिनकी व्याख्या सामाजिक परिस्थिति की भिन्न पड़ोसियों के कारण निर्भर करती है। तो इस प्रकार शाह एवं मैकवे ने नगरीय स्थलों के विज्ञानों का सिद्धांत बताया और उन्होंने इस तरह उसको जोन में बांटा। इसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।